लेखपाल मेंस परीक्षा हुई, पेपर लीक के आरोप लगे। आयोग और सरकार ने कहा सब कुछ पूर्ण शुचिता, फुल सैंक्टिटी के साथ हुआ। और अब 24 मई को फिर से वही बात दोहराई जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर बैठा कैंडिडेट अभी भी कह रहा है कि भरोसा नहीं बन रहा। ये भर्ती उत्तर प्रदेश के सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन यानी सेवा चयन आयोग के जिम्मे है, जिसे UPSSC भी कहा जाता है। UPSSC में लेखपाल यानी पटवारी की भर्ती भी है, जिसके तहत यूपी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आने वाले लगभग 7,994 पदों के लिए सिलेक्शन किया जाना है। इसमें मेंस एग्जाम के लिए 3,66,712 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये लेखपाल मेंस एग्जाम 21 मई 2026 को OMR बेस्ड रिटन एग्जाम के रूप में कंप्लीट हुआ। एक ही शिफ्ट थी, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। यूपी गवर्नमेंट के सूचना विभाग ने इसे लेकर एक प्रेस नोट जारी किया। इस नोट में कहा गया कि परीक्षा 44 जिलों के 861 सेंटर्स पर हुई, जिसमें कुल 3,01,756 कैंडिडेट्स अपेयर हुए, यानी टोटल कैंडिडेट्स का 82.29%। एग्जाम के एक दिन बाद ही 22 मई को UPSSC ने प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दी और उम्मीदवारों से 28 मई तक आपत्तियां मांगी। यहां तक सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन 2 जिलों में मामला इतना शांत नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि लखनऊ में पेपर लीक का आरोप लगाया गया और मुजफ्फरनगर के भी कुछ केंद्रों पर सैकड़ों कैंडिडेट्स के पेपर छोड़ने की खबरें सामने आने लगी। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट्स आई कि इस एग्जाम को लेकर उसकी जॉब एडवर्टीजमेंट निकलने से ही विवाद शुरू हो चुके थे। शुरू में अनरिजर्व्ड या नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 4,165 पद घोषित किए गए थे। बाद में अपडेटेड एडवर्टीजमेंट जारी किया गया, जिसमें यह संख्या घटाकर 3,205 कर दी गई। कई कैंडिडेट्स ने इसका भी विरोध जताया। फिर होते हैं एग्जाम। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का दावा था कि एक एग्जाम सेंटर पर उम्मीदवारों को दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास बाहर निकलते देखा गया, जबकि पेपर 10 बजे से 12 बजे तक ही होना था। इसके कारण क्या थे, ये साफ नहीं है और सरकार ने भी इस पर्टिकुलर इल्जाम पर कोई खास सफाई या डिटेल्ड रिएक्शन नहीं दिया है। कई यूट्यूब चैनल्स या फिर कई सोशल मीडिया पोस्ट भी इसको लेकर बात करती हैं। उसमें भी उम्मीदवारों ने नकल, इन्विजिलेशन में ढील और पेपर पैटर्न पहले से ही सर्कुलेट हो जाने जैसे आरोप लगाए हैं। हालांकि ये सब कुछ अब तक मीडिया रिपोर्टेड क्लेम्स की ही शक्ल में है। फिलहाल इसे किसी जांच के जरिए वेरीफाई नहीं किया गया है। यही वो वैक्यूम है जहां से लीक हुआ या नहीं, ये वाली बहस और भरोसे का संकट शुरू हो जाता है। और इस वैक्यूम को मिटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सरकार और आयोग की। 24 मई को यूपी सरकार ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की और एक बार फिर से साफ शब्दों में कहा कि लेखपाल मेंस एग्जाम पूरी शुचिता के साथ बगैर किसी पक्षपात या रोड़े के शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया है। प्रेस नोट के दूसरे हिस्से में लिखा गया कि पेपर लीक की सूचना मिलते ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सक्षम अधिकारियों ने तुरंत जांच की, जिसमें यह सूचना यानी पेपर लीक की सूचना पूरी तरह भ्रामक और गलत पाई गई। इसी आधार पर सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि एग्जाम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक हुआ है। यानी आधिकारिक लाइन तो साफ है, कोई लीक नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, आरोप गलत। पर प्रेस नोट में यह नहीं बताया गया कि यह तत्काल सत्यापन, तुरंत जांच किस जांच एजेंसी ने की, किस स्तर पर जांच की गई, क्या तरीका अपनाया गया, या क्या कोई लिखित जांच रिपोर्ट भी तैयार हुई जिसे सार्वजनिक किया जा सके। ये सब कुछ उस प्रेस नोट में नजर नहीं आता। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस प्रेस नोट को लेकर भरोसा बनता नजर नहीं आ रहा है। एक्स पर पोस्ट की गई इसी प्रेस रिलीज के नीचे दर्जनों रिप्लाईज ऐसे दिख रहे हैं जिनमें कई उम्मीदवार या फिर यूजर्स सरकार के दावे से असहमत नजर आ रहे हैं। कोई री एग्जाम की मांग कर रहा है, कोई CBI या STF जांच की। कई यूजर पुराने पेपर लीक केसेस का हवाला देकर पूछ रहे हैं कि सिर्फ बयान से कैसे मान लें कि सब ठीक था। मोटा माटी डिमांड यही है कि अगर सचमुच कोई लीक नहीं था तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, संदिग्ध परीक्षा केंद्रों के CCTV फुटेजेस और कम्युनिकेशन ट्रेल जैसी चीजों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा, सार्वजनिक किया जाए, ये डिमांड है।
यानी एक तरफ सरकार और यूपी ट्रिपल एससी का साफ स्टैंड है कि लेखपाल मेंस बिना किसी गड़बड़ी के हुआ, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में एस्पिरेंट्स हैं जिनका भरोसा पिछले कई सालों की घटनाओं से पहले ही हिल चुका है, पेपर लीक की घटनाओं से। बल्कि हाल ही में नीट यूजी 2026 के पेपर लीक ने भी देश भर को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में जनता और एस्पिरेंट्स का यकीन जीतने के लिए सबसे मजबूत हथियार है डेटा और ट्रांसपेरेंसी। यही दो हथियार होंगे। फिलहाल कहानी यही खड़ी है, एक तरफ सरकार का भरोसा, दूसरी तरफ एस्पिरेंट्स के डाउट। असली इम्तिहान तो अब आंसर की से ज्यादा सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता पर उठ रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें लर्निंग टॉप।